Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, we are going to start chapter number 9 of your Joyful Mathematics textbook of New NCERT of class 2. So, ninth chapter is Which Season is It? We are going to learn about seasons in this chapter. इस चैप्टर में हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे. उसमें से एक है सीजन्स. फिर हम टाइम के बारे में सीखेंगे. टाइम कैसे देखते हैं घड़ी में, वॉचेस में, राइट. देन वी विल लर्न अबाउट डायरेक्शंस की नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सब क्या होता है. वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 2 parts. So this is part 1. So let us just move ahead. In the first part of the chapter, a beautiful poem is given here, जिसका नाम है Seasons. We are going to learn about seasons with this beautiful poem. Okay? और इस पोएम की शुरुआत हो रही है स्प्रिंग सीजन से. स्प्रिंग सीजन जो होता है उसको हिंदी में हम वसंत ऋतु बोलते हैं. So let's start with the poem. 5 seasons in a year, spring begins with a cheer. Flowers bloom, the birds sing, when comes the merry spring. जब स्प्रिंग सीजन आता है या बसंत ऋतु आती है तो फ्लावर ब्लूम करते हैं, मतलब फूल खिलते हैं, चिड़िया चहचहाती है और हर तरफ बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है. और इसमें ये भी कहा गया है पूरे साल में 5 सीजन्स होते हैं, 5 सीजन्स होते हैं. सो फर्स्ट कौन सा हो गया? स्प्रिंग. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. Here it is talking about the summer season. यहाँ पर summer यानी so summer comes with the shining sun and a long day for children to play. बहुत ज़्यादा तेज़ सन जो होता है, सूरज जो होता है उसकी रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है और दिन बड़े होते हैं. लॉन्ग डे, दिन बड़े होते हैं जिसमें बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारा समय मिलता है. The next is rainy season. As you can see here, rainy seasons comes with the water drops, peacock dances and the frog hops. यहाँ पर कह रहा है बारिश की जो ऋतु होती है, रेनी सीजन जो होता है वो वाटर ड्रॉप्स के साथ आता है. जैसा आप यहाँ देख सकते हैं पानी की बूंदें गिरती हैं, मोर नाचते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, एंड फ्रॉग हॉप्स, और मेंढक जो है वो इस तरीके से कूदते हैं. हॉप्स मतलब कूदना, बच्चे भी इंजॉय करते हैं ना. लेट्स सी द नेक्स्ट सीजन कौन सा है? ऑटम. ऑटम सीजन जो होता है उसको हिंदी में पतझड़ का मौसम बोलते हैं. इस समय पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं. ओके. लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, प्लीजेंट winds ऑन द वे इज व्हेन इट इज एन ऑटम डे. तो यहाँ पर कह रहा है कि जब ऑटम सीजन आता है यानी कि पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बहुत अच्छी सी प्लीजेंट सी हवा बहती है. ओके. सो ये हमने 4 सीजन्स देख लिए. नाउ लेट्स सी द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर, दैट इज विंटर सीजन. विंटर इज व्हेन आई एम ऑल इन स्नो फ्रॉम हेड टू टो. इसका मतलब कि जब ठंड का समय आता है सो ऐसा फील होता है कि मैं पूरा ऊपर से नीचे तक, हेड टू टो मतलब सिर से लेके पैर तक पूरा बर्फ में ढका हुआ हूँ और हर तरफ वाइट वाइट बर्फ दिख रही होती है. ओके. सो ये 5 सीजन्स हमने पढ़े इस पोएम के थ्रू. अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पोएम के बेस्ड पे. लेट अस जस्ट सॉल्व इट वन बाय वन. सो फर्स्ट है, इन विच सीजन डू यू गो ऑन अ वेकेशन? आप छुट्टियों पर किस सीजन में जाते हैं? सो इन समर सीजन वी गो ऑन अ वेकेशन. हमारी कंट्री में समर सीजन में हॉलीडेज होते हैं, वेकेशंस होती हैं, तो हम उसमें घूमने जाते हैं. ओके. सेकंड क्वेश्चन है, योर बर्थडे फॉल्स इन विच सीजन ऑफ द ईयर? आपका जो बर्थडे आता है वो किस सीजन में आता है? ये सबके लिए अलग अलग होगा आंसर. मैं अपने लिए बता रही हूँ, आपको अपना बताना है. सो माई बर्थडे फॉल्स इन समर सीजन ऑफ द ईयर. नेक्स्ट है, विच इज योर फेवरेट सीजन? वाई? आपका फेवरेट सीजन कौन सा है और क्यों? तो आपको अपना बताना है. आंसर है, विंटर इज माई फेवरेट सीजन बिकॉज वी आर हैविंग मैनी फेस्टिवल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. ठंड का मौसम है क्योंकि उस समय हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर फेवरेट सीजन? आपका जो फेवरेट सीजन है उसमें स्पेशल क्या है? तो जैसा मैंने अभी बताया, वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. आपको अपने फेवरेट सीजन के बारे में बताना है. नेक्स्ट है, मैच द सीजन्स विद देयर
नेम्स एंड फेस्टिवल्स। यहाँ पर सीजन्स की फोटोज दी हुई है एक तरफ, और एक तरफ उन सीजन्स में आने वाले इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स दिए गए हैं, तो हमें उनको मैच करना है। जैसा कि फर्स्ट पिक जो है वो है स्प्रिंग सीजन की, तो हम इसको इससे मैच करेंगे। स्प्रिंग सीजन में कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं? गुड़ी पड़वा आता है, ठीक है, शिवरात्रि आती है, बैसाखी आती है, होली आती है। ओके, सो ये फेस्टिवल हो गए स्प्रिंग सीजन के। सेकेंड है हमारा ऑटम, इसको हम यहाँ मैच करेंगे। दशहरा, शरद पूर्णिमा, ये सभी चीजें ऑटम में आती हैं। देन विंटर, इसको इससे मिलाएंगे। विंटर में लोहरी, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, गुरु नानक जयंती, एंड देन बिहू। बिहू बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आसाम का। ओके, सो ये सारे फेस्टिवल आते हैं। देन रेनी सीजन, जिसको रेनी सीजन को मॉनसून सीजन भी बोलते हैं, तो हम यहाँ मॉनसून से मिलाएंगे। जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, ये सारे हमारे रेनी सीजन में आते हैं। देन एट लास्ट समर, तो हम यहाँ मिलाएंगे। समर में कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं? गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, राम नवमी, देन महावीर जयंती। Okay, so these are the festivals of summer season. Okay, now let's move ahead with the next part. अब यहाँ पर एक कैलेंडर दिया गया है। कैलेंडर को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा पूरे साल में मंथ्स कितने होते हैं। So we are having 12 months in a year. पूरे साल में 12 महीने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, सो ये 12 मंथ्स मिलके एक ईयर बनाते हैं। और फिर इसी तरीके से इस कैलेंडर में आप देख सकते हैं कौन सा दिन किस डे को आता है, ये सब इंफॉर्मेशन कैलेंडर में होती है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके साथ हम सीखेंगे इस कैलेंडर को कैसे देखा जाता है। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलेंडर। लुक एट द कैलेंडर एंड फिल द टेबल। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, हमको कैलेंडर की हेल्प से, जो पीछे दिया गया है कैलेंडर, उसकी हेल्प से इसको पूरा करना है। सो फर्स्ट है, इसमें मंथ्स दिए गए हैं। ओके, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। हमको बताना है इन सभी महीनों में कितने दिन होते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी का। जनवरी में देखो यहाँ पर लास्ट कितना है? 31, यानी कि टोटल 31 डेज होते हैं। मार्च में भी 31 है, मई में भी 31 है, जुलाई में भी 31 है, अगस्त में भी 31 है, अक्टूबर में भी 31 है, और दिसंबर में भी 31 है। तो ये जो 7 मंथ्स होते हैं ईयर के, इन सभी 7 मंथ्स में 31 डेज होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फरवरी, जो मंथ दिया हुआ है कैलेंडर में, उसमें कितने दिन है? तो देखिए फरवरी मंथ में 28 डेज हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 28। नेक्स्ट है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनमें कितने डेज हैं? चलिए देखते हैं। सो अप्रैल में यहाँ मैक्सिमम 30 डेज है। ओके, सो जून में भी 30 है, सितंबर में भी 30 है, और नवंबर में भी 30 है। राइट, सो यहाँ हम लिख देंगे 30 डेज है इन 4 मंथ्स में। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है व्हाई डू वी यूज अ कैलेंडर? हम कैलेंडर क्यों यूज करते हैं? क्या यूज है कैलेंडर का? मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। फर्स्ट है कीपिंग द ट्रैक ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स मतलब जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, उनका हम ट्रैक रख सकते हैं। ओके, सेकेंड रिमेम्बरिंग द इम्पॉर्टेंट डेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, जैसे कि हमारा बर्थडे होता है, कौन सा फेस्टिवल किस डेट को आएगा, सो ये सब याद करने में हेल्प होती है। देन मैनेजिंग द डेली रूटीन और स्केड्यूल। हमारा स्केड्यूल क्या है, डेली हमें कौन सा काम करना है, किस डेट को क्या इवेंट होने वाला है, ये सब प्लान करने में कैलेंडर हमारी मदद करता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट है Does February have the same number of days in every year? Discuss. हमने अभी देखा कि कैलेंडर में 28 डेज दिए हुए हैं फरवरी में, तो क्वेश्चन है क्या हमेशा हर साल फरवरी में 28 डेज ही होते हैं? तो आपको बताना है और डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ये है, नो, फॉर अ लीप ईयर द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी इज 29 while there are 28 days in February normally। मतलब हर साल तो फरवरी में 28 डेज ही होते हैं, सिर्फ लीप ईयर जो होता है उसमें 29 डेज हो जाते हैं।
ये लीप ईयर क्या होता है, चलिए समझते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप जनवरी से लेके दिसंबर मंथ तक के यानी 12 महीने में सभी दिन को काउंट करेंगे तो टोटल आता है 365 डेज। ओके, अगर नॉर्मल ईयर है तो। लेकिन हर चौथे साल अप्रोक्सीमेटली एवरी फोर्थ ईयर अगर आप काउंट करेंगे जनवरी से दिसंबर तक तो एक दिन बढ़ जाता है। ओके, टोटल डेज कितने हो जाते हैं, 366। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे। अभी के लिए हर फोर्थ ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। उस एक दिन को कैलेंडर में कहाँ एडजस्ट किया जाए, तो फिर फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 28 की जगह 29 डेज का मंथ हो जाता है। आई होप लीप ईयर आपको समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं। कैलेंडर में ये जो एस है ये संडे है, एम मंडे, टी ट्यूसडे, डब्ल्यू वेडनेसडे, टी थर्सडे, एफ फ्राइडे एंड एस सैटरडे। So how many days are there in a week? 7 is your answer. Now next है, in the calendar given on the previous page, how many Sundays are there in the month of April? तो ये अप्रैल का कैलेंडर है, हमें बताना है इसमें संडे कितने हैं। तो संडे ये सर्कल है यहाँ, संडे के नीचे जितनी डेट्स हैं उस सभी डेट्स को संडे का दिन आएगा। ओके, सो 1 2 3 4 and 5। सो अप्रैल मंथ में 5 संडेज हैं। Which month have 5 Sundays? अभी हमने अप्रैल में देखा 5 संडे है, और किस मंथ में है देखते हैं। तो जनवरी में भी 5 संडे है, 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ हम जनवरी लिख देंगे, अप्रैल तो हमने देख ही लिया। फिर जुलाई 1 2 3 4 and 5। ओके, देन नेक्स्ट अक्टूबर 1 2 3 4 and 5। अक्टूबर में भी 5 संडेज हैं। देन दिसंबर में भी 1 2 3 4 and 5। सो ये जो 5 मंथ हैं 2023 में, इसमें 5 संडेज हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। समर वेकेशंस आर इन द मंथ ऑफ डैश एंड डैश। गर्मी की जो छुट्टियां पड़ती हैं स्कूलों में वो कौन से मंथ में होती हैं, तो आंसर आ जाएगा मई एंड जून। ओके, सो मई और जून में गर्मी की छुट्टियां होती है क्योंकि ये समर सीजन होता है। नेक्स्ट है, विंटर वेकेशंस आर इन द मंथ ऑफ डैश एंड डैश। ठंडी की जो छुट्टियां आती हैं नवंबर एंड दिसंबर में आती हैं। नवंबर में दिवाली वगैरह के टाइम और दिसंबर में क्रिसमस के टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल एंड मार्च। हमें अप्रैल और मार्च के टोटल नंबर ऑफ डेज को काउंट करना है। सो मार्च में है 31 डेज और अप्रैल में है 30 डेज। सो 31 प्लस 30 व्हाट वी विल गेट 61। तो हम यहाँ लिख देंगे 61 एज आवर आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन में एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, मेक योर ओन कैलेंडर ऑफ योर बर्थडे मंथ एंड मार्क योर बर्थडे इन इट। ओके, अब हमें खुद से अपने जो बर्थडे आता है उस मंथ का कैलेंडर बनाना है। तो मेरा जून में आता है तो हम पीछे से कैलेंडर में देखेंगे जून में यहाँ थर्सडे को 1 डेट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, क्योंकि जून में 30 डेज ही होते हैं तो यहाँ 30 तक लिख देंगे। उसके बाद मुझे अपना बर्थडे मार्क करना है, आपको अपना करना है। तो मेरा 12 जून को बर्थडे आता है तो मैं यहाँ पर सर्कल कर दूंगी। ओके, सो ये पार्ट हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हमें बताना है किन कामों को करने में डेज लगते हैं। डेज मतलब बहुत सारे दिन लगते हैं, आवर्स लगते हैं मतलब कुछ घंटे लगते हैं, या मंथ्स कुछ महीने लगते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि करके। यहाँ एक करके दिखाया हुआ है, फिलिंग अ वाटर टैंक। पानी की टंकी जो छत पे रखी होती है या कहीं भी होती है तो उसको भरने में आवर्स लगते हैं, मतलब कुछ घंटे ही लगते हैं, पूरा दिन नहीं लगता, पूरा महीना नहीं लगता। ओके, बाकियों का देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुकिंग हो रही है, खाना बना रहे, तो खाना बनाने में भी कुछ घंटे लगते हैं, तो आवर्स से मैच कर देंगे। समर वेकेशन ये कुछ महीनों का होता है तो हम यहाँ पर मंथ से मैच कर देंगे। फिर
फिलिंग अ वाटर टैंक, ये तो हमने देख लिया आवर्स। देन प्लेइंग, जब हम खेलते हैं तो कुछ घंटों के लिए खेलते हैं कि पूरा दिन ही खेलते रहते हैं, कुछ घंटे के लिए, तो आवर्स से मैच करेंगे। योगा को भी आवर्स से मैच करेंगे। देन चेंज ऑफ सीजन, मौसम बदलते हैं वो कुछ महीनों के लिए बदलते हैं, तो हम मंथ से मैच करेंगे। देन सीड टू ग्रो इनटू प्लांट, बीज अगर हम कोई लगाते हैं उसको पौधा बनने में कुछ महीने लगते हैं, तो हम फिर से मंथ से मैच करेंगे। देन नीटिंग अ स्वेटर, स्वेटर बुनने में कुछ दिन लगते हैं, तो हम दिन से मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप टू विजयवाड़ा। यहाँ पर ये जो फैमिली है ये घूमने जा रही है विजयवाड़ा। ओके, यहाँ पर डेट दी हुई है 24 नवंबर, नवंबर की 24 डेट है और टाइम कितना है 8:25 AM, मतलब 8:25। 8 बज रहे हैं और 25 मिनट्स हो रहे हैं। ओके, सो ये टाइम हो रहा है सुबह का, AM लिखा है यानी कि सुबह का टाइम हो रहा है। ओके, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, विजयवाड़ा। नाउ देखते हैं क्या लिखा है। हुर्रे द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, खुश हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि ट्रेन अब चलने वाली है। नेक्स्ट है, अब टाइम क्या है 1:15 PM, अब शाम हो गई है। PM कब बोलते हैं, जब शाम होती है। ओके, और डेट अभी 24 नवंबर ही है, वो लोग ट्रेन में बैठे हैं। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग इट इज 1:15 PM दादाजी, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच नानीज हाउस। दादाजी 1:15 PM हो गए, अब कितना और टाइम लगेगा नानी जी के घर पहुंचने में। Now Dadaji is saying just one more hour to reach विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। दादाजी कहते हैं बस एक और घंटा लगेगा और हम विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, डेट क्या है 25, यानी कि नेक्स्ट डे 10 PM, यानी कि रात में। PM यानी शाम या रात, ठीक है। तो दिस गर्ल इज सेइंग Ma, we enjoyed a lot today and look at the Mama ji, he is looking very handsome। आज हमने बहुत इंजॉय किया और मामा जी को देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं। नाउ मॉम इज सेइंग यस डियर इट्स हिज वेडिंग आफ्टर ऑल। तो माँ कहती है हाँ बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आखिर उनकी शादी है आज। नाउ दादाजी गिव्स ब्लेसिंग टू मामा जी। व्हाट इज ही सेइंग, गॉड ब्लेस यू डियर, उन्होंने उन्हें ब्लेसिंग दी। अब 25 नवंबर हो चुका है, नेक्स्ट है 26 नवंबर, मतलब अगले दिन। सी बच्चा क्या कह रहा है, माँ आवर ट्रेन इज डे आफ्टर टुमारो, कैन वी गो फॉर साइट सीइंग। मम्मी हमारी जो ट्रेन है वो परसों है, डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद, यानी परसों है, तो क्या हम घूमने जा सकते हैं। नाउ व्हाट मॉम इज सेइंग, यस वी विल गो टू मंगलागिरी हिल्स एट 11 AM। वो बोलती है हाँ हम सुबह 11 बजे मंगलागिरी हिल्स चलेंगे। अभी यहाँ टाइम कितना दिया है 8 बजे, और वो लोग 11 बजे मंगलागिरी हिल्स घूमने जाएंगे। नेक्स्ट है, अब वो लोग मंगलागिरी हिल्स चले गए, अब टाइम कितना है शाम के 5 बज गए हैं, 11 बजे गए थे, शाम के 5 बज गए हैं। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग सी दादी हाउ ब्यूटीफुल दीज ट्रीज एंड प्लांट्स आर, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स आल्सो। कहती है देखो दादी यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, प्लांट्स हैं और फ्लावर्स भी हैं। नाउ द दादाजी इज सेइंग चिल्ड्रन इट्स 5 PM, वी विल बी लेट, लेट अस गो बैक। दादाजी कहते हैं कि बच्चों 5 बज चुके हैं शाम के, हमें अब घर जाना चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी 26 नवंबर भी हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर 27 नवंबर 9 AM। अब अगला दिन आ गया है, सुबह 9 बज रहे हैं। नाउ द फैमिली डिसाइडेड टू गो कोंडावली फोर्ट बाय बस एट 9 AM। सारी फैमिली ने डिसाइड किया कि वह सुबह 9 बजे कोंडावली फोर्ट जाएंगे, किला है वहाँ पे, तो वहाँ घूमने जाएंगे। ठीक है, सुबह 9 बजे। वी विल कम बैक आफ्टर 8 hours। उन्होंने बोला हम 8 घंटे बाद वापस आ जाएंगे। ओके सर, यू विजिट द फोर्ट, आई विल कम आफ्टर 8 hours टू पिक यू ऑल, हैव अ नाइस ट्रिप। तो ड्राइवर कहता है या कुली कहता है कि ठीक है आप लोग जाइए, मैं 8 घंटे बाद आपको फिर से लेने आ जाऊंगा। ओके, हैव अ नाइस ट्रिप, उनको विश करके फिर वो चला जाता है। अब वो लोग कोंडावली फोर्ट भी घूम लिए 27 नवंबर को। नाउ ऑन 28 नवंबर 7 PM, यानी शाम को 7 बजे, दे आर ऑन रेलवे स्टेशन। वो लोग रेलवे स्टेशन पे होते हैं क्योंकि उनको वापस जाना है।
ओ पापा, आवर ट्रिप एंडेड एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर होम। पापा, हमारी ट्रिप खत्म हो गई है, अब हमें घर जाना पड़ेगा। बट आई एम एक्साइटेड टू ट्रैवल बैक बाय द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया कॉल्ड वंदे भारत। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया की सबसे फास्ट ट्रेन जिसका नाम है वंदे भारत, उससे ट्रैवल करने के लिए। देन हिज फादर इज सेइंग यस। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग वाओ, सो वी आर गोइंग टू ट्रैवल इन वंदे भारत। नाउ लेट्स सी। तो वो लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका घर है 28 नवंबर को ही रात में 11:30 बजे। ओके, 11:30 PM। अब यहाँ मम्मी, आई कांट वेट टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट द एक्साइटिंग ट्रिप। कहता है कि मम्मी, मुझे वेट नहीं हो पा रहा, मेरे मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ घूमा ट्रिप पे। नाउ दिस विमेन यानी कि उनकी माँ बोलती है यस, वी विल मेक सच अ ट्रिप अगेन वेरी सून। हाँ, हम इस तरीके की ट्रिप्स और भी बहुत सारी जल्दी ही अरेंज करेंगे। ओके, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस स्टोरी पे बेस्ड, देख लेते हैं। तो पहला है, व्हाई डिड द फैमिली प्लान अ ट्रिप, टू विच प्लेस डिड दे गो फॉर द ट्रिप, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट देयर ट्रिप। फैमिली ट्रिप पर क्यों गई, तो इसका आंसर है फैमिली प्लान्ड ट्रिप टू अटेंड मैरिज फंक्शन। शादी का एक फंक्शन था, उसको अटेंड करने के लिए उन्होंने ट्रिप प्लान किया। ना वो लोग गए कहाँ थे, तो विजयवाड़ा। देन व्हाट डिड यू लाइक अबाउट देयर ट्रिप, उनकी ट्रिप में आपको सबसे अच्छा क्या लगा ये बताना है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि दे विजिटेड मैनी प्लेसेस ऑन देयर ट्रिप, वो बहुत जगह में घूमने गए। ओके, नेक्स्ट है, ऑन विच डे दे बिगिन देयर जर्नी, व्हेन डिड दे कम बैक, हाउ लॉन्ग वाज देयर ट्रिप। तो सबसे पहले उन्होंने जर्नी स्टार्ट किस दिन की, 24 नवंबर को। फिर बैक कब आए, 28 नवंबर को। इसका मतलब टोटल कितने दिन की जर्नी थी। सो 24 से अगर हम 28 काउंट करते हैं तो आता है 24, 25, 26, 27, 28। So the trip was 5 days long. Okay, now next question is, which places did they visit in their trip, वो लोग कहाँ कहाँ घूमे। So they visited A, मंगलागिरी hills for sightseeing, then B, कोंडावली fort। ये दो जगह वो लोग घूमने गए थे। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग वॉज देयर ट्रिप इन। अब हमें बताना है, दो चीजें दी हुई हैं कि इन दो जगहों पर उनका जो ट्रिप था कितनी देर का था। तो पहला है, मंगलागिरी हिल्स में कितनी देर वो लोग रुके थे। तो वो लोग यहाँ देख सकते हैं 11 बजे गए थे और शाम को 5 बजे तक रुके थे। तो अगर हम 11 से काउंट करेंगे ये तो टोटल आता है 6 आवर्स वो लोग मंगलागिरी हिल्स में घूम रहे थे। नेक्स्ट है, कोंडापल्ली फोर्ट, वहां पर वो लोग कितने घंटे के लिए गए थे, 8 आवर्स के लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि वी विल कम बैक आफ्टर 8 आवर्स, राइट। सो यहाँ हो गया 8। देन नेक्स्ट है, व्हेन डिड दे कम बैक फ्रॉम देयर। अब वो 8 घंटे बाद रिटर्न आए, लेकिन टाइम क्या हो रहा था उस वक्त। तो हम यहाँ देख सकते हैं 9 बजे सुबह गए थे और 8 घंटे बाद आएंगे, तो आंसर आएगा 5 PM, 9 AM, यानी सुबह के 9 बज रहे हैं और उसमें 8 घंटे हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा शाम के 5 बज जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी आवर्स वर दे इन द ट्रेन व्हेन गोइंग फ्रॉम। अब दो जगह हमें दी हुई है, बताना है कि कितने घंटे उनको ट्रेन में लगे जब वो इस जगह से इस दूसरी जगह तक जा रहे थे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा, उनका जो घर है वो विशाखापट्टनम में है, तो वहां से जब विजयवाड़ा गए तो कितना टाइम लगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं जब उन्होंने विशाखापट्टनम से स्टार्ट किया था तो 8:25 AM हो रहे थे, और लेकिन इस बच्ची ने पूछा था कि 1:15 PM हो रहे हैं और कितना टाइम लगेगा। तो दादाजी ने कहा एक और ज्यादा घंटा लगेगा। तो टोटल यहाँ पे लगे 5 hours and 50 minutes। 8:25 AM to 9:25 AM 1 hour, then 9:25 to 10:25 AM 2 hour, then 10:25 to 11:25 AM 3 hour, then 11:25 to 12:25 PM 4 hour, then 12:25 to 1:25 PM 5 hours, and then 1:25 to 2:15 PM, यहाँ पे 50 मिनट्स आ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे लगे 5 hours and 50 मिनट्स। नेक्स्ट है विजयवाड़ा टू विशाखापट्टनम। अब जो वो रिटर्न आ रहे थे तो हमने देखा वो वंदे भारत ट्रेन से आ रहे थे जो कि सुपर फास्ट ट्रेन है। तो वो लोग शाम को 7 बजे 7 PM उन्होंने ट्रेन स्टार्ट की जर्नी,
और रात में ही पहुंच गए 11:30 PM। तो कितना टाइम लगा? 7 PM to 8 PM 1 hour, 8 PM to 9 PM 2 hour, 9 PM to 10 PM 3 hour, 10 PM to 11 PM 4 hour, and 11 to 11:30 30 minutes. It means 4 hours and 30 minutes. Okay, now let's see the next part. So in next part the question is, have you been on a trip recently? What do you enjoy most about trips? आप रिसेंट टाइम में कहीं ट्रिप पर गए हैं? अगर हाँ तो आपने क्या एंजॉय किया? सो यस, आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू अ टेम्पल। आई एंजॉयड द जर्नी ऑफ ट्रेन। यस, मैं ट्रेन से एक टेम्पल गई थी, मंदिर घूमने गई थी। मुझे ट्रेन का सफर बहुत अच्छा लगा। ओके, अब एक फन फैक्ट यहाँ दिया हुआ है, अमेजिंग फैक्ट। वंदे भारत इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। वंदे भारत नाम की एक ट्रेन है जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। द ट्रेन इज डिजाइंड इन इंडिया only and is also India's first train to have an integrated engine and not a separate engine coach। ये इंडिया में बनाई गई है और इंडिया की पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें इंजन जो है, जिससे ट्रेन चलती है, वो इसके अंदर ही है। इंटीग्रेटेड मतलब इसके अंदर ही है, अलग से इंजन आके ट्रेन को नहीं चलाता। ओके, जैसा कि नॉर्मल ट्रेन्स में होता है। आई होप ये फन फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। सो वी हैव डन विद द पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है। एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे, पार्ट 2 इस वीडियो का, वो भी आप इसके साथ देख लीजिएगा। ऑल द लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द description box. Please go through that. So thank you so much for watching it. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos.